वक्त मौजूद हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती मराठवाड़ा के बीड में। बीड में चुनावी पारा इस वक्त यहाँ के तापमान की तरह गर्म है और यहाँ पर चौथे चरण में मतदान होना है, लेकिन कल यानी कि 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है और उससे पहले कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। कांग्रेस आतंक के सवालों पर घिर गई है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, शहादत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी उस पर पूरी तरह आक्रामक है। दरअसल कांग्रेस के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अब शहादत पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि पुंछ में जो हमला हुआ वो बीजेपी का चुनावी स्टंट है और इसके साथ साथ मुंबई विधानसभा में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी सवाल उठा दिए हैं कि जब 26/11 का हमला हुआ था तो उसमें हेमंत करकरे को जो गोलियां लगी थी वो आतंकी कसाब ने नहीं बल्कि संघ के एक वफादार पुलिस अफसर ने मारी थी। ये तमाम सवाल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बीजेपी अब पूरी तरह कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस पर आक्रामक है और इस बात को लेकर कांग्रेस का अब बचाव करना भी इन बातों पर मुश्किल हो सकता है। इन दोनों खबरों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की करते हैं। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है वो बीजेपी का चुनावी स्टंट है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हमले पूर्व नियोजित थे और बीजेपी को जिताने के लिए इन्हें अंजाम दिया गया। चन्नी ने दरअसल जालंधर से इस बयान को दिया है। वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो जालंधर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर ही उन्होंने ये बयान दिया है जहां शहादत पर चरणजीत सिंह चन्नी ने ये सवाल उठाए हैं। उनका पूरा बयान क्या है, पूरा मामला क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। तो चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को आपने सुना, लेकिन उनके बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पर सेना की शहादत का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस जवानों की शहादत पर चुनाव लड़ना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने पहले के आतंकी हमलों को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस के शासन में संसद हमले में दोषी अफजल गुरु की फांसी की सजा रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुलवाए गए थे। सुनिए अनुराग ठाकुर का पूरा बयान। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। हजारों किलोमीटर जमीन एक्साइटिन एरिया से लेकर लद्दाख के बाकी हिस्सों पे कांग्रेस के समय गई। पाक अधिकृत कश्मीर कांग्रेस के समय बना। कच्चा थी वो आइलैंड, कांग्रेस ने दे दिया श्रीलंका को। देश सवाल पूछता है कि कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि इन विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने जरूरी था। और आज भी कांग्रेस जो बात कहती है और कांग्रेस के सहयोगी दल कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर दो, इसका मतलब भारत और भारत की सेना को कमजोर करना चाहते हैं। पुंछ हमले पर ये जो सियासत हो रही है ये दरअसल तब हो रही है जब इसमें शहीद जो जवान हमारा शहीद हुए हैं उनके परिजनों की आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं और उससे पहले इस तरीके की सियासत यहाँ पर हो रही है। दरअसल शनिवार को पुंछ में सूरनकोट इलाके में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें 1 जवान शहीद हुए, इसमें हमारे 4 जवान घायल हुए हैं। शहीद जवान विक्की पहाड़े छिंदवाड़ा के रहने वाले थे और कल विक्की पहाड़े के 5 साल के बेटे का जन्मदिन है। वो अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर आने वाले थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा है। लेकिन इस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सेना हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों ने वायुसेना के काफिले पर AK असॉल्ट राइफल से फायरिंग की थी।
जहां सामने आया है कि हमले में अमेरिकन M4 कार्बाइन और स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ था। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर कांग्रेस पर अटैक किया है। सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा। कांग्रेस की घटिया मानसिकता देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब के कांग्रेस के आज जलंधर से लोकसभा के कैंडिडेट हैं, वो ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं, इसको नटंकी बताते हैं, इसको ड्रामा बताते हैं। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। यह है कांग्रेस का असली चेहरा, यह है गांधी परिवार का असली चेहरा। यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के खून के अंदर यह घटियापंथी है। कांग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है। ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। तो पुंछ आतंकी हमले में जिन जिन नेताओं ने सवाल उठाए हैं, अब उसमें एक और नाम शामिल हो गया है, वो है लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव। उन्होंने भी इस हमले पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि चुनावों के वक्त ही आखिर इस तरीके के आतंकी हमले क्यों होते हैं, जवानों की शहादत क्यों होती है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से ये शहादत हो रही है। जवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। पाकिस्तान कश्मीर को दहलाने के मंसूबों पर काम करता है। पीओके में आतंकी हरकतों में आम आवाम बिल्कुल बेहाल है। मुजफ्फराबाद से लेकर पीओके के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर आज़ादी के नारे लगते हैं, लेकिन कश्मीर में बैठे फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान राग अलापने से बाज नहीं आ रहे हैं। पीओके के भारत में विलय के सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, वो भड़क गए इस बात पर। उनका कहना है कि पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बोलने लगे हैं वो, और कहा कि अगर भारत पीओके पर कब्जा करता है तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, उसके पास भी एटम बम है और सबसे पहले वो यहां बम बरसाएगा। फारूक अब्दुल्ला को इस बात की भी नाराजगी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से आखिर बातचीत क्यों नहीं करती। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो पार का कश्मीर है उसको भी हम मर्ज करेंगे, और वो लोग चाहते हैं कि हम इस कश्मीर से मर्ज हो जाए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? आपको बारीकी नजर हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आपने सुना, और ये बयान इसीलिए आया है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ अमन है। ऐसे में पीओके पर भी पीओके को भी जल्द ही भारत का हिस्सा बना लिया जाएगा और पीओके पर कब्जा करने के लिए किसी भी तरीके के बल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पीओके को अपने साथ लाने के लिए वहां के लोग भी तैयार हैं। वहां के लोग भी भारत के साथ आना चाहते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर फारूक अब्दुल्ला गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। उनका कहना है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है ये सब बता दिया, लेकिन जब उनसे पीओके में चीन के अवैध निर्माण पर सवाल किए गए तो वो उल्टा जवाब देने लगे। पत्रकार से ही पूछ दिया कि निर्माण देखने तुम गए थे क्या? वो तो नहीं गए थे। कंस्ट्रक्शन कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चीन फिर से, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? यार तू वहाँ गया था? तूने देखा वो? मैं भैया मैं गया नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं हुआ। तो
चरणजीत सिंह चन्नी और फारूक अब्दुल्ला के बयान हमने आपको सुनाए, लेकिन इसके पीछे अब महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार भी शामिल हो गए हैं इसी रेस में। उन्होंने दरअसल मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दे दिया। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हेमंत करकरे की मौत आतंकी कसाब की गोली लगने से नहीं, बल्कि आरएसएस के प्रति वफादार एक पुलिस अफसर की गोली लगने से हुई है। बीजेपी ने विजय वडेट्टीवार के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की और उन पर एक्शन लेने की भी मांग की है। विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमले की जांच के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकम को देशद्रोही बताया। उज्जवल निकम पर सच छिपाने का आरोप लगाया। सुनिए विजय वडेट्टीवार का ये पूरा बयान। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न है। तो विजय वडेट्टीवार के बयान से ये साफ है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठा दिया। जिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के मंसूबों को उन्होंने नाकाम किया, अजमल कसाब को जिंदा पकड़कर दुनिया में पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया। अब उन्हीं जांबाज पुलिस अफसरों पर कांग्रेस सियासत कर रही है। उनकी शहादत को अब सियासत के दलदल में कांग्रेस घसीट रही है। उज्जवल निकम ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उज्जवल निकम ने कहा कि विजय वडेट्टीवार के सभी आरोप झूठे हैं। कसाब ने कोर्ट में खुद कबूल किया था कि हेमंत करकरे को उसकी गोली लगी थी और वो उसकी गोली लगने से ही शहीद हुए थे। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उज्जवल निकम ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस कैंप में घबराहट है, इसीलिए इस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। कसाब को लेकर कांग्रेस के वडेट्टीवार जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, आपने झूठा बयान दिया कि कसाब ने बिरयानी खाई थी, क्या कहना है? देखिए, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की है। आप लोगों ने चलाया टीवी पे, किसने चलाया? आपने ही तो चलाया। जाके कसाब से पूछ लो किसने चला है। अभी तो कसाब नहीं है ना, लेकिन आप कुछ भी मुद्दे को अच्छा, कसाब ने मटन बिरयानी दी क्या नहीं दी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको इसलिए फर्क गिर रहा है क्योंकि जैसे ही मेरी उम्मीदवारी जाहिर हो गई, उस वक्त आपको भाजपा के खिलाफ कुछ कहना था, बोलना था, इसलिए आप मुझे टारगेट करें। लेकिन भाई साहब, ये बात ख्याल में रखिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। अगर कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की क्या नहीं की, इसके बारे में आप साबित कर दो क्या है। जी, उन्होंने दूसरा और एक आरोप लगाया कि हेमंत करकरे साहब को जो गोली लगी थी वो आतंकियों की बंदूक से नहीं लगी थी, वो किसी अधिकारी की गोली से लगी थी। इस बात को भी आपने छुपाया, आपने देशद्रोह किया, ऐसा उनका एक आरोप था। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी किताबों में आपने खुलासा किया, लेकिन आप चुनाव मैदान में उतरे इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। किसका किताब? मैंने किताब? हाँ। मैंने किताब कभी लिखी नहीं है। नहीं, मैंने तो किताब नहीं लिखी है। लेकिन देखिए, विपक्ष में हलचल मच गई है, उनके तंबू में घबराहट हो गई है, क्योंकि जैसे मेरी उम्मीदवारी जाहिर हो गई तो विपक्ष ने अनाप शनाप ये आरोप करने शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि इस आरोप से पाकिस्तान को आपकी मदद मिल रही है। अरे भाई, कोर्ट में ये प्रूव हो गया है कि हमारे शहीद हुए करकरे जी, कामटे जी और साड़सकर जी, ये अबू इस्माइल और कसाब ने जो फायरिंग की उसमें उनकी जान चली गई। और ये कसाब ने भी खुद बात अपने इकबाली बयान में किया। क्या कसाब झूठा था? आप अगर कहेंगे कसाब का इकबाली बयान झूठा है तो भगवान इनको क्षमा करे। और कसाब को इसकी वजह से सजा हो गई। लेकिन जिन ये 26/11 के हमले में जिन 166 लोगों की जान चली गई, कई लोग इंजर हो गए, उनका भी आप इंसल्ट कर रहे। वहीं इसी मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता था कि कसाब ने गोली नहीं चलाई, कसाब ने कोई अपराध नहीं किया, कसाब ने
किसी भी प्रकार से यह बम विस्फोट नहीं किया। लेकिन बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया तो पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ा और पाकिस्तान में भी इस बात को कबूला कि यहाँ पर जिस प्रकार का आतंक है वो कसाब ने किया है। और हमारे ही देश में कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है। ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा। तो बीजेपी नेता विजय वडेट्टीवार पर हमलावर हैं, लेकिन विजय वडेट्टीवार अपने बयान पर अभी भी कायम है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने जो भी बयान दिया है, जो भी आरोप लगाए हैं, वो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिए, बल्कि उन्होंने जो किताब लिखी गई थी पुलिस अफसर एसएन मुशर्रफ की तरफ से, उस किताब में जो लिखा है उन्होंने उसी के आधार पर अपना बयान दिया। सवाल आपके मुंबई के उज्जवल निकम का, वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एसएम मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था।